हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल नोशन। आज का हमारा टॉपिक है सर्चिंग एल्गोरिदम्स। सो लेट्स बिगिन। सर्चिंग एल्गोरिदम्स बेसिकली हमारी दो टाइप्स की होती हैं। एक होती है लीनियर सर्च एंड द सेकंड वन इज बाइनरी सर्च। सो बेसिकली सर्चिंग एल्गोरिदम्स में हम लोग करते क्या है, सर्चिंग एल्गोरिदम्स में हमारे को एक एलिमेंट गिवन होता है और एक एरे गिवन होता है। हमें ये पता करना होता है कि हमारे पास जो एलिमेंट है जिसको हमें सर्च करना है क्या वो उस एरे में अवेलेबल है या नहीं है। अगर होता है तो हम सिंपली एरे में जहाँ पर भी वो पड़ा होता है जिस भी लोकेशन पे, हम सिंपली उस लोकेशन की इंडेक्स पोजीशन रिटर्न कर देते हैं। ओके, तो ये प्रोसेस करने के हमारे पास दो एल्गोरिदम्स होती हैं, जिसमें से सिंपलेस्ट होती है हमारी लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नहीं है, उसका थोड़ा प्रोसीजर डिफरेंस है, उसको उस एल्गोरिदम का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि लीनियर सर्च कैसे, लीनियर सर्च क्या होती है और उसके अंदर हम अपना एलिमेंट कैसे फाइंड करते हैं। सो लीनियर सर्च का अगर हम नाम ध्यान से पढ़ें तो इट मीन्स कि लीनियर सर्च, अब लीनियर का मतलब क्या होता है, कुछ भी चीज जो हमारी एक स्ट्रेट लाइन में या एक ऑर्डर में पड़ी हो उसको हम लोग लीनियर बोलते हैं, लेमैन की टर्म्स में अगर हम देखें तो। सो लीनियर सर्च से हमारा क्या मतलब निकलता है कि हमारे को जो सर्चिंग परफॉर्म करनी है वो एक स्ट्रेट ऑर्डर में परफॉर्म करनी है। ओके, सो लीनियर सर्च का मतलब ये होता है। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो it goes like searching an element through a given array by traversing each element of array one by one sequentially until the desired element is found। कहने का मतलब ये है कि हमारे को एक एरे गिवन होगा, उसके अंदर हम हर एक एलिमेंट को वन बाय वन ट्रैवर्स करेंगे टिल द एंड ऑफ एरे, अनटिल अनलेस हमारे को अपना एरे का जो हमारा डिजायर्ड एलिमेंट था वो उस एरे में मिल जाए। अगर हमें मिल जाता है तो सिंपली हम उस स्पेसिफिक लोकेशन का इंडेक्स पोजीशन रिटर्न कर देंगे, और अगर नहीं मिलता है तो जब हम पूरा एरे ट्रेवर्स कर लेंगे तब हम रिटर्न कर देंगे कि एलिमेंट नॉट फाउंड इन द एरे। ओके, सो ये एक बेसिक आइडिया होता है कि लीनियर सर्च होता क्या है। ओके, सो अब हम लोग लीनियर सर्च की जो एल्गोरिदम है उसकी वर्किंग समझेंगे। इसके लिए हम एक सिंपल सा एक एरे ले रहे हैं जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स पड़े हैं। ओके, बट इस एल्गोरिदम को समझने से पहले हम लोग कुछ वेरिएबल्स जो हम कंसिडर करेंगे इस एल्गोरिदम में उनको समझते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे मैंने ऊपर लीनियर के बाद कुछ वेरिएबल्स ली हैं, जिसमें सबसे पहला वेरिएबल है ए। ए का ए वेरिएबल हमारे एरे को डिनोट करता है। ओके, एरे का नेम जो है वो हमारा ए है। आई आई के अंदर हमारी इंडेक्स की पोजीशन होगी कि अभी हमारा जो इंडेक्स वाला जो पॉइंटर है वो किस लोकेशन पे पड़ा है। देन एन एन है हमारा, यहाँ पे डिनोट करेगा कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस एरे में कितने हैं। देन आइटम आइटम जो वेरिएबल है इसके अंदर वो वैल्यू पड़ी होगी जिसको हम इस एरे के अंदर सर्च कर रहे हैं। एंड जो लास्ट वेरिएबल है लोकेशन, ये हमारा वेरिएबल हमारी फाइनल, अगर हमारे को एलिमेंट मिलता है तो इसके अंदर हमारी वो लोकेशन स्टोर्ड होगी कि वो किस इंडेक्स पे मिला था। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपनी जो एल्गोरिदम है। इसके अंदर सबसे पहला स्टेप है कि हम लोकेशन जो वेरिएबल है उसके अंदर हमने लोकेशन सेट कर दी है इसकी -1। ओके, ये -1 क्यों सेट करी ये अभी बाद में देखेंगे, ठीक है, ये समझ में आ जाएगी। देन एन जो है, एन के अंदर हमने 6 वैल्यू सेट करी क्योंकि हमारे एरे के अंदर टोटल जो हमने एरे कंसीडर कर रहे हैं उसमें टोटल 6 एलिमेंट्स पड़े हैं। ओके, देन इसके बाद आता है आइटम। आइटम की वैल्यू हमने ले ली है 40। तो 40 हम लोग को चेक करना है कि क्या इस एरे के अंदर पड़ा है या नहीं है। देन लास्ट जो एलिमेंट, लास्ट वेरिएबल है हमारा वो है आई। आई मैंने बता दिया था कि हमारी इंडेक्स पोजीशन इसके अंदर स्टोर रहेगी वैल्यू। तो यहाँ पे क्योंकि हम एकदम स्टार्टिंग से इसको ट्रेवर्स करना शुरू कर रहे हैं इसलिए हम इंडेक्स पोजीशन यहाँ पे 0 ले रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, हमारे इंडेक्स की पोजीशन 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इनिशियली जो हमारा पॉइंटर है वो हमारा यहाँ पे होगा, दैट इट मीन्स कि आई की वैल्यू जो है हमारी 0 है। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने स्टेप नंबर 2 से। स्टेप नंबर 2 पे देखो लिखा है कि रिपीट स्टेप्स 3 एंड 4 व्हाइल आई इज लेस देन एन। ओके, सो इसका मतलब क्या है कि हम आई की वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं। जैसे सिंपली हम यहाँ पे लिखें कि आई की वैल्यू है 0 और एन की वैल्यू है 6, तो 0 इज लेस देन 6, ऑब्वियस है। तो हम जाएंगे स्टेप नंबर 3 पे। ओके, स्टेप नंबर 3 पे हम आ गए। अब स्टेप नंबर 3 के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे लिखा है इफ ए ऑफ आई डबल इक्वल्स टू आइटम। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट केस जो है ए ऑफ आई, आई की वैल्यू क्या है हमारी 0, डबल इक्वल्स टू आइटम। आइटम के अंदर हमको जो एलिमेंट सर्च करना है दैट इज 40, वो हम कंपेयर करा लेते हैं। अब हम अपने एरे में देखते हैं यहाँ पे कि क्या जो ए की 0th पोजीशन है, ये वाली लोकेशन हमारी, क्या इसके ऊपर
जो एलिमेंट पड़ा है क्या वो 40 है? नहीं, यहाँ तो 10 पड़ा है। तो ये केस हमारा हो गया फॉल्स। ओके देन देखो, अब यहाँ पे देखने वाली चीज ये है कि अगर ये केस ट्रू होता तो ही हम आगे जाते, देन सेट लोकेशन एंड गो टू स्टेप 6। बट क्योंकि ये केस यहीं पे ही फॉल्स हो गया तो हम ये आगे ले पूरा जो लाइन लिखी है इसको हम स्किप करके फोर्थ पे आ जाएंगे। ओके यहाँ पे जब ये केस ट्रू नहीं हुआ तो एल से पार्ट में जाएंगे और एल्स यहाँ पे आई क्या होगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 से, क्योंकि अभी पहले हमारे आई की वैल्यू थी 0 तो अब वो हो जाएगा 1 और हमारा जो पॉइंटर है वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके हमारी इंडेक्स हम अब हम इंडेक्स 1 पे आ चुके हैं, अब हम वहाँ पे अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। अगेन ये लूप चलेगा और ये जाएगा स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 पे अगेन यहाँ पे कंपैरिजन होगा, क्या 1 इज लेस देन 6 है? बिल्कुल है। तो अगेन यहाँ पे हम आएंगे स्टेप नंबर 3 पे, अगेन ये वैल्यूज चेक होंगी कि क्या एरे की फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे जो एलिमेंट पड़ा है क्या वो 40 है? हम चेक करेंगे, नहीं है, तो अगेन यहाँ पे फॉल्स। ओके देन अगेन हम एल्स पार्ट में गए, एल्स पार्ट में फोर्थ स्टेप में हम गए, वहां पे हमने अगेन आई में एक पोजीशन इंक्रीमेंट करी। अब आई में क्योंकि पहले 1 पड़ा था हमारे पास तो अब उसमें 1 ऐड करने से अब हम आ गए सेकंड इंडेक्स पोजीशन पे। यहाँ पे हम आ गए, अगेन हम जाएंगे स्टेप नंबर 2 पे, देन अगेन कंपैरिजन होगा। कंपैरिजन होने के बाद हम चेक करेंगे कि क्या 2 इज लेस देन 6 है? बिल्कुल है। तो हम यहाँ पे ए की सेकंड पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसको चेक करेंगे, क्या वो जो सेकंड एलिमेंट पर है, सेकेंड इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा है क्या वो 40 है? तो यहाँ पे हमने थर्ड स्टेप में वही चेक किया, हमने देखा कि नहीं यहाँ तो 30 पड़ा है, तो अगेन ये कंडीशन हो गई हमारी फॉल्स। ओके फॉल्स हो गई, देन हम फोर्थ पे आ गए, अगेन इंक्रीमेंट होगा 1 का, आई के अंदर अगेन हम 1 ऐड करेंगे। अब होगा क्या कि ये पहले 2 था हमारे पास आई की वैल्यू, अभी हो जाएगी 3। तो हमारा जो पॉइंटर है वो यहाँ पे आ गया है इंडेक्स पोजीशन थर्ड पे। अगेन हम जाएंगे सेकंड स्टेप पे, सेकंड स्टेप पे हम देखेंगे रिपीट स्टेप 3 एंड 4 व्हाइल आई इज लेस देन 6। अब यहाँ पे अब क्या हो गया है कि यहाँ पे अब आई की वैल्यू हो गई है हमारी 3। ओके 3 इज लेस देन 6, ये भी ट्रू है। तो अगेन हम जाएंगे थर्ड स्टेप में, यहाँ पे फिर से चेक होगा कि क्या जो हमारा एरे है उसकी थर्ड पोजीशन पे जो एलिमेंट पड़ा है क्या वो 40 है? तो यहाँ पे हमने देखा कि हाँ जो हमारे को एलिमेंट सर्च करना था वो यहीं पे पड़ा है, तो यहाँ पे ये हमारा केस हो गया ट्रू। अब क्योंकि ये केस हमारा ट्रू हो चुका है तो इस केस में अब क्या होगा, अब हम जाएंगे इस वाले पार्ट में, थर्ड जो स्टेप था उसके अगले पार्ट में चले जाएंगे हम, देन वाले पार्ट में। देन अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होगा कि लोकेशन के अंदर एलओसी जो था हमारा वेरिएबल उसके अंदर आई की वैल्यू चली जाए। एलओसी के अंदर याद रखना इनिशियली हमारे पास -1 वैल्यू पड़ी थी, अब वो -1 वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी आई की वैल्यू से। आई क्या है हमारा यहाँ पे 3। ओके सो एलओसी की वैल्यू अब हो गई है हमारे पास 3। अब क्योंकि हम इसके इस वाले पार्ट में आ गए हैं देन इसके बाद लिखा है गो टू स्टेप 6। अब क्योंकि हमारे को अपने एलिमेंट की लोकेशन मिल चुकी है यहाँ पे, जो कि हमारे को पता लग गया है कि इसकी थर्ड लोकेशन पर पड़ा है, तो उसके अंदर हम एग्जिट करा देंगे सिंपली, यहाँ पे स्टेप नंबर 6 में जाके एग्जिट करा देंगे। इट मीन्स कि हमारे को अपनी जो इंडेक्स पोजीशन थी इसकी एरे की, कि जो हमारा वो आइटम कहाँ पर पड़ा है वो हमारे को मिल चुका है। अब यहाँ पे हम चाहें तो इसको लास्ट में जब एग्जिट कराएंगे, या फिर मैं यहाँ पे ही ऐड कर देता हूँ, हम सिंपली एक काम कर सकते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग में ज़्यादा बेटर रहेगा, हम यहीं पे ही इसको i+1 कर देते हैं। ओके क्योंकि हमने 0 से अपना जो था एरे स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 0 से स्टार्ट हुआ था, इसलिए हमारा जो एक्चुअल इंडेक्स पोजीशन निकल के आएगी वो इसकी फोर्थ पोजीशन पे होगा एलिमेंट ये, इसलिए हमारे को यहाँ पे एलओसी के अंदर 1 ऐड करना पड़ा। तो यहाँ पे जो हमारी एक्स की एक्चुअल इंडेक्स पोजीशन है वो होगी 3+1 दैट इज फोर्थ। ओके तो ये फोर्थ हम इसके अंदर एलओसी के अंदर स्टोर कराएंगे और यहाँ से हम एग्जिट कर देंगे। ओके ये तो केस हो गया जब हमारे को ये पता होगा कि हमारा एलिमेंट हमारे को मिल चुका है। बट सपोज हमारा 40 इसके अंदर होता ही ना, तो क्या होता, तो उस केस में हमारा जो ये प्रोसेस था वो चलता रहता, एक एक लोकेशन पे ऐसा आता जब हम फिफ्थ एलिमेंट जो था हम यहाँ पे आ जाते और ये पॉइंटर जो होता है यहाँ पे होता। ओके जब हम n नंबर ऑफ केसेस ट्रेवर्स कर लेते तो हमारे यहाँ पे a ऑफ 5 पे भी अगर हम चेक करते, सपोज हमारे को 40 ना मिलता, तो उस केस पे क्या होता, जब हम फिर से इंक्रीमेंट करते तो i की वैल्यू हो जाती, i की वैल्यू हो जाती है हमारे पास 6। देन हम जाते सेकंड स्टेप पे और यहाँ पे कंपैरिजन होता, यहाँ पे हमारा कंपैरिजन होता 6 इज लेस देन 6। ओके 6 इज लेस देन 6 होता, तो इट मीन्स कि ये तो कंडीशन यहाँ पे यहीं पे ही फॉल्स हो गई। तो इस केस में हम थर्ड और फोर्थ स्टेप में जाते ही ना हम सीधा आ जाते
अपने फिफ्थ स्टेप के अंदर। अब अगर हम देखें फिफ्थ स्टेप के अंदर तो यहाँ पे क्या चेक कर रहा है कि क्या एलओसी वेरिएबल के अंदर -1 पड़ा है। अब क्योंकि हम थर्ड और फोर्थ स्टेप के अंदर हम गए थे, हमने सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर ली और चेक भी कर लिया, हमारे को एलिमेंट नहीं मिला, तो लोकेशन के अंदर तो कुछ वैल्यू अपडेट हुई नहीं। जो बाय डिफॉल्ट लोकेशन के अंदर वैल्यू वैल्यू पड़ी थी वो थी -1। तो उसी के बेसिस पे हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया कि एलओसी जो है उसके अंदर हमारी जो वैल्यू है वो -1 थी। इट मीन्स कि उसकी वैल्यू चेंज ही नहीं हुई। और इससे मेरे को क्या पता लगा कि हमारा जो एलिमेंट है जिसको हम ढूंढ रहे थे वो हमारे एरे में है ही नहीं। तो सिंपली हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे एलिमेंट नॉट फाउंड। ओके, सो ये हमारी बहुत बेसिक सी एल्गोरिदम थी। अब हम इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे। ओके, सो इसकी जो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे यहाँ पे मैंने दो केसेस मेंशन करे हैं, बेस्ट केस एंड द वर्स्ट केस। बेस्ट केस में हमारे यहाँ पे जो वैल्यू होती है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की वो होती है बिगो 1। अब यहाँ 1 क्यों लिखा हमने 1? अगर हम वैसे भी देखें बेस्ट केस क्या होगा कि हमने सबसे पहला जब अपना सर्च किया एलिमेंट, मतलब हमने जीरोथ इंडेक्स पे जब हमने सर्च किया सबसे पहले ही स्टेप पे हमारे को अपना एलिमेंट मिल गया। तो इट मीन्स कि सबसे इससे बेस्ट केस कोई हो ही नहीं सकता कि हमने पहली बार सर्च किया और पहली बार में हमारे को एलिमेंट मिल गया। तो इसीलिए यहाँ पे हमने 0 1 लिखा, बिगो 1 लिखा, सॉरी, बिगो 1। ओके, अब वर्स्ट केस क्या होगा? वर्स्ट केस होगा कि हमने सारे एलिमेंट्स भी ट्रेवर्स कर लिए बट स्टिल हमारे को अभी अपना एलिमेंट मिला ही नहीं है। इट मीन्स कि हमारे को मिला भी कुछ नहीं और हमने पूरा एरे भी देख लिया। तो इसलिए वर्स्ट केस में यहाँ पे लिखा गया है बिगो एन। ओके, इट मीन्स कि ये हमने एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ट्रैवर्स कर लिया है बट स्टिल हमारे को अपना एलिमेंट्स नहीं मिला है, एलिमेंट जो हम देख रहे थे वो हमारे को नहीं मिला है। तो इससे वर्स्ट क्या होगा? इसलिए ये हमारा वर्स्ट केस है। और इसकी टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो सिंपली हमारी बिगो 1 होती है। ओके गाइस, सो आई थिंक आपको लीनियर सर्च क्या होती है ये अब क्लियर हो गया होगा और आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। बट स्टिल अगर आप पे कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मैं जितनी जल्दी हो सके आप उनका रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स।